हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और हम विशेष स्वागत करेंगे आज के जो हमारा जो स्पीकर है, श्रीमान श्री चैतन्य प्रभु जी का। श्री चैतन्य प्रभु जी जो है 1993 में उन्होंने एज ए फुल टाइम मॉन्क ज्वाइन किए इस्कॉन में। 1993 में उन्होंने जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रैक्टिस शुरू की और 1998 में एज ए ब्रह्मचारी वो ज्वाइन किए। और लगभग लास्ट 18 ईयर्स से वो प्रभुपाद जी का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेवा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा कर रहे हैं। प्रभु जी टेम्पल कमांडर भी है। प्रभु जी जो है इस्कॉन डिसाइपल कोर्स और भक्ति शास्त्री टीचर भी है। और जो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जो जॉर्नी होम है, बहुत ही फेमस किताब है। उसको भी प्रभु जी जो है कन्नड़ भाषा में जो है उसको ट्रांसलेट किए हैं। तो हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो क्या ना ऑडिबल प्रभु सुनाई यस दे रहा है? यस। यस यस। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं अ, श्रीमान जगदीश राम प्रभु का बहुत ही हृदयपूर्वक धन्यवाद अर्पण करता हूँ। उन्होंने मुझे एक स्वर्णिम अवसर दिया अभी आगामी जो कृष्ण जन्माष्टमी आ रहे हैं उसके लिए कृष्ण कथा करने का। और मैं सभी आप सभी लोगों का भी हृदयपूर्वक आभार हूँ कि आप लोग भी श्रवण कर रहे हैं और मुझे कृष्ण कथा कीर्तन करने का एक सुअवसर प्रदान किया है। तो प्रभु जी का आदेश था मुझे पहले कि श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद का जो है अध्याय 11 और 12 का जो है मुझे कथा सारांश करना है। फिर बाद में प्रभु जी ने बताया कि दामोदर लीला जो है वो पूरा हुआ नहीं है, तो उसका भी जो है मुझे कथा सारांश करना है। तो काफ़ी सारे कथाएं हैं। अभी देखते हैं किस प्रकार से हम ये सब कथाओं को करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि ये सब जो है कृष्ण के बाल्य लीलाएं, बाल्यावस्था यानी कि 5वीं 5 साल के आयु तक जो है बाल्यावस्था है। फिर 5 से ऊपर 10 तक पौगंड है। फिर 10 के ऊपर और 15 तक जो है वो कैशोर है। फिर उसके बाद यौवन। तो कृष्ण का ये सब बाल्य लीला है जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पहला है दामोदर लीला। तो कल श्रीमान बलदेव प्रभु जो है आपको बता रहे थे कि किस प्रकार यशोदा मैया जो है नटखट गोपाल जी से तंग आकर उनको जो है उखल को उन्होंने बांध दिया था। क्योंकि इस लीला में उखल भी एक खल था। खल यानी कि विलन। क्योंकि उसके सहारे ही वो लोग जो है ऊपर चढ़ के मक्खन को चोरी किया था। क्योंकि जैसे हमारा कानून भी कहता है, जो अपराध करता 3 साल 2 महीने के जब उनकी अवस्था तो तभी ये लीला हो गई थी। और इसके आगे जो अभी 10वां अध्याय है उसमें आगे का जो है, जो यमलार्जुन का भी वो उनको उखाड़ेंगे तो उनका पूर्व वृत्तांत क्या है, तो यमलार्जुन कौन है उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर। तो कुबेर जी जो है वो के जो है साधन है। और ये जो उनके पिताजी है कुबेर, वो तो देवताओं के वो कोषाध्यक्ष है। तो फिर
पैसों की कोई कमी नहीं है और बिगड़े हुए थे। तो एक दिन जो है कैलाश पर्वत के पास में ही कुबेर पर्वत है। अगर आप लोग बद्रिकाश्रम गए हैं तो फिर उधर कुबेर पर्वत भी दिखता है। और उसके तलहटी में जो है गंगा जी का एक अलग जो प्रवाह है, उसका नाम है मंदाकिनी। उसमें ये लोग प्रवेश किए थे, मदिरा पी के मदोन्मत्त हुए थे, नग्नावस्था में थे। और कुछ तरुणियों के साथ, तरुणी भी नग्नावस्था में थे, उनके साथ जो है वो बस अपना जो है इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे। अभी देखिए हाल ही में कुंभ मेला हो गया। कम से कम 66 66 करोड़ लोग जो है गंगा में नहाने के लिए पूरा विश्व भर से आए। क्यों आए थे? कि वो लोग पाप को मिटा के पुण्य कमाए। और ये इतने मदांध थे ये लोग। जो गंगा व्यक्ति को शुद्ध करती है, उसके अंदर प्रवेश करके ये लोग मदिरा पीते हुए उधर ही जो है 4 नियम का उल्लंघन कर। और सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश उधर जो है नारद जी आ गए। तो बाद में उन्होंने देखा कि ये लोगों की अवस्था जो है बहुत ही बिगड़ा हुआ है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो तभी जो है जैसे नारद जी उधर आ गए, तो जो कन्याएं थे वो अपने आप को ढक लिया। लेकिन ये लोग इतने मदोन्मत्त थे कि साधु आए हैं, इसका जो है कुछ उसके बारे में वो सोच भी नहीं रहे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि कभी कभी हम साधु लोग, कभी जन्माष्टमी या कोई भी हमारा समारंभ है, उसके लिए डोनेशन इकट्ठा करने के लिए किसी के घर जाते हैं, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वो लोग अपना पैसा कमा रहे हैं और पैसे से जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति में रत है। उनको लगता कि ये हमारा इंद्रिय तृप्ति में भंग करने के लिए ये व्यक्ति क्यों आ गया। तो इनको भी ऐसे ही लग रहा था। लेकिन नारद जी जो है उनको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए जो उन्होंने उनको शाप दे दिया कि आप जो है वृक्ष बन जाइए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि साधुओं की जो शाप रहता है वो कभी शाप नहीं रहता, वो भी वरदान रहता है। क्योंकि ये दोनों नलकूबर और मणिग्रीव, ये दोनों जो है वृक्ष बने। और वो वृक्ष जो है वो कहीं और नहीं, गया में नहीं, बंबई में नहीं, और किधर नहीं बने, वो बने कहाँ? वो बने गोकुल महावन में, जहाँ आगे जो है कृष्ण अपने बाल्य लीला करने वाले थे। और 1000 देवताओं के दिव्य युग वर्ष जो है तब तक जो है वृक्ष योनि में थी। उनको वृक्ष इसलिए बनाया क्योंकि वृक्ष भी नग्न रहते हैं, तो ये भी नग्न थे। ऐसे प्राणी भी नग्न रहते हैं, लेकिन नारद जी जो है उनको प्राणी नहीं बनाया, क्योंकि प्राणी इधर उधर जो है विचरण करते रहते हैं। इसीलिए नारद जी जो है उनको कुछ भी जो है मौका देना नहीं चाहते थे। इसीलिए जो है उनको एक ही जगह में रखने के लिए उनको वृक्ष बना दिया। फिर जैसे कल श्रीमान बलदेव प्रभु बोल रहे थे कि उखल से बंधे हुए नटखट गोपाल जो है भी बाहर निकले। फिर बाद में उन्होंने देखा सामने जो है यमलार्जुन बहुत ही अति विशाल वृक्ष है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो अर्जुन के जो पेड़ों के जो जड़ है वो बहुत ही अंदर रहते हैं। यानी कि इनको उखाड़ना जो है बड़े बड़े बाहुबली जैसे लोगों को भी जो है बहुत असाध्य चीज है। लेकिन फिर भी जो है कृष्ण उधर आए। कृष्ण इनके सामने खड़े थे, यमलार्जुन। उनको मालूम था ये कौन है। ये थे नलकूबर और मणिग्रीव। तो कृष्ण एक समय सोच रहे थे कि ये लोगों से मेरा क्या लेना देना, क्योंकि ये तो मेरे भक्त नहीं है, तो इनका उद्धार मैं क्यों करूं। एक क्षण कृष्ण ऐसे विचार किए। लेकिन बाद में उनको स्मरण आया कि ये वृक्ष योनि उनको किसने दिया है? मेरे महान भक्त नारद जी दिया है। और यहाँ तक जब वो शाप मिलने के बाद, जब वो नारद जी से गिड़गिड़ा रहे थे, तभी उन्होंने उनको वचन दिया था कि आगे जो है कृष्ण ही भगवान साक्षात आके आपका उद्धार करेंगे। तो इसलिए अपने भक्तों का वचन को जो है उनको पूरा करना है। इसके लिए जो है कृष्ण ने सोचा कि अभी इनका उद्धार करना ही है। फिर दो वृक्ष के बीच में जो है थोड़ा जगह था, उसमें वो अंदर घुस गए। तो पीछे पीछे जो है उखल भी आ रहा था, लेकिन उखल जो है वो पार नहीं कर पाया। उखल जो है दोनों यमलार्जुन जो पेड़ थे उसमें अटक गया। बस कृष्ण जो है केवल एक हल्का सा जो है झटका दे दिया, तो उसी से जो है दोनों जो है धराशायी हो गए। बहुत ही जो है जोरदार आवाज आ गया। फिर तभी जो है इनका शाप विमोचन हो गया, नलकूबर और मणिग्रीव का। फिर से वो जो है दिव्य शरीर प्राप्त किए वो लोग। फिर बाद में भगवान का जो है नाना प्रकार के जो है स्तुति करने लगे। फिर भगवान जो है प्रसन्न हो गए। फिर भगवान उनको बोले, हाँ, हालांकि आप लोगों को जो इस प्रकार का शाप मिला था, लेकिन 1000 वर्ष तक आपने जो है इस वृंदावन धाम में जो है आपने तप किया एक दृष्टि से। इसीलिए जो है वो तप या फिर प्रायश्चित के कारण जो है आपके जितने भी जो पाप थे वो सब पूरा भस्म हो गए हैं या धुल चुके हैं। इसलिए जो है आप अभी शुद्ध हो गए हैं।
लेकिन तुरंत जो है आप मुक्त नहीं होंगे, आपको जो है वापस अपने पिताजी जो है उन कुबेर जी उनके पास आपको जाना है। और जब आपका आयु संपूर्ण हो जाएगा तो तभी जो है आप मेरे निज धाम में जो आप आ जाएंगे। तो ये सुनने के बाद दोनों जो है कुबेर के पुत्र बहुत ही प्रसन्न हो गए। बाल गोपाल जी का जो उन्होंने परिक्रमा किया, फिर बाद में उनका अनुमति लेके वो वहां से चले गए अपने पिताजी के लोक में, कुबेर लोक। फिर बाद में जैसे ये आवाज सुना बाकी सब लोग, तो फिर वो सब भागते हुए उधर आ गए। फिर ब्रजवासियों को समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी तक जो है बहुत सारे इस प्रकार के हादसे हो रहे थे। तो उधर ही कृष्ण के साथ कुछ जो है उनके मित्र जो थे वो खेल रहे थे, उनको पूछा क्या हो गया। तो तभी उन्होंने सब बताया कि कृष्ण जो है दोनों को उखाड़ दिया और उसमें से जो है दो बहुत ही दिव्य पुरुष निकले। फिर वो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे, ये सब बताया। तो ब्रजवासियों को जो है बहुत ही आश्चर्य लगा, ये सब क्या है करके। तो उतने में नंद महाराज आ गए। नंद महाराज आने के बाद सब ब्रजवासी कृष्ण का जो है भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन नंद महाराज जो है वो तो कृष्ण के साथ वात्सल्य रस में ही आनंद लेते हैं, इसलिए इनका सब सुन के जो है उनको कुछ ज्यादा कुछ रस प्राप्त नहीं हुआ उसमें विशेष प्रकार का। फिर बाद जो है नंद महाराज ने देखा कि अरे नटखट मेरा लड़का है, इसको बांध के रखा है, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। दूसरी कथा के बारे में सब लोग जो है मग्न हो गए, क्योंकि वात्सल्य भाव है। बच्चे के प्रति होने वाला ये जो दुख है उनको देख के जो है रहा नहीं गया, तो आके जो है तुरंत कृष्ण को जो है उकल बंधन से जो है उनको मुक्त करा दिया। अभी कृष्ण के मित्र भी उधर थे। जब कृष्ण को उखल से बांधा हुआ था तो वो लोग भी आके जो है वो बंधन से उनको मुक्त कर सकते थे। लेकिन आचार्य कहते हैं कि वो उनकी बस की बात नहीं थी, क्योंकि इसको बांधा किसने था, वो यशोदा मैया ने। यशोदा मैया जो है वात्सल्य रस वाली है। वात्सल्य रस में जो उन्होंने बांधा था, तो फिर उनके मित्रों का जो रस है सख्य रस, वो वात्सल्य रस से कम है। इसलिए उनके पास वो ताकत नहीं थी कि उसको वो खोल सके। इसलिए वात्सल्य रस का घाट को केवल वात्सल्य रस वाले ही निकाल सकते हैं, इसलिए जो है नंद महाराज ही ये काम कर सकते थे, नंद महाराज ने ही वो किया। फिर उसके बाद सब लोग आके जो है खुश हो गए, चलो कान्हा जो है भी बच गए करके। फिर बाद में नंद बाबा के पास में कृष्ण आके आलिंगन किया। फिर बाकी जो गोपियां थी, जो यशोदा मैया के जो फ्रेंड लोग थे, तो वो लोगों ने जो है कान्हा को ले लिया। फिर बाद में जो उनको कुछ खिलाया पिलाया, फिर बाद में वो कीर्तन कर रहे थे, कृष्ण नाच रहे थे, बाद में ताली बजा रहे थे। इस प्रकार से जो है बहुत ही आनंददायक जो है एक वातावरण उधर जो है वो निर्माण हो गया उधर। इस प्रकार से जो है कृष्ण बाल्य लीला में अलग अलग प्रकार के लीला करते थे। और कभी कभी यशोदा मैया गोपाल को बोलते थे कि जाओ बैठने के लिए जो चौकी है लकड़ी का वो लेके आओ। हालांकि उनके पास उतना ताकत नहीं था, फिर भी जो है ढूलते ढूलते जो है सर पे चौकी उठा के यशोदा मैया को लेके आते थे। और यही कौन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। इस प्रकार से जो है वात्सल्य रस में कृष्ण अलग अलग प्रकार अपने भक्तों से आदान प्रदान करते थे। कभी कभी नंद बाबा जो है बाहर जाने वाले रहते थे, तो तभी जो है यशोदा मैया कान्हा को बोलते थे कि आप जाके उनका पादुका लेके आइए। तो कान्हा पादुका जो है नंद बाबा का वो भी सर पे उठा के लेके आते थे। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण के जो बाल्य लीला से जो है नंद यशोदा और सभी ब्रजवासी जो है आनंद लूट रहे थे। तो एक दिन की बात है, कान्हा जो है नंद भवन के अंदर थे। ये है नंदगांव का महावन में। महावन वो वन है, उसमें जो है कुछ विशेष प्रकार के वृक्ष रहते हैं। जब तक उस विशेष प्रकार का वृक्ष वो जंगल में नहीं है तब तक उसको महावन नहीं कहा जाता। वो महावन इसीलिए है कि उसमें जो है कुछ अलग विशेष प्रकार के वृक्ष थे, इसलिए वो महावन है। तो नंद भवन में कृष्ण थे, अचानक उनको कुछ आवाज सुनाई दी। एक फल वाली जो है फल बेचने के लिए आ रही थी। उसके पास टोकरी थी, सर पे लिया था, सब अलग अलग प्रकार के फल उधर थे। फिर बाद में कृष्ण को लगा कि मुझे भी फल लेना है। तो बाद में कृष्ण ने सोचा कि अभी उनके पास धन तो नहीं था, छोटे बालक थे, यानी कि केवल 3 साल के ही थे। लेकिन उन्होंने देखा था कि कभी कभी जो है यशोदा मैया अगर कुछ जो है अगर खरीदना है तो फिर कुछ अनाज जो है, हाँ वो उसको देती थी। फिर बाद में अनाज के बदले में जो है उनको कुछ जो वस्तु चाहिए था वो मिलता था। तो इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, यानी कि वस्तु का आदान प्रदान। पैसा देने का जो है कोई आवश्यकता नहीं। तो ना कृष्ण ने यह सब देखा था, इसीलिए भी उनको फल खरीदने की इच्छा हुई, तो इसलिए अंदर गए। जहाँ अनाज रखा था उसमें से जो है कुछ अनाज उठाया उन्होंने। अभी नन्हा सा बालक है और हाथ भी जो है इतने छोटे हैं, फिर हाथ में भी जो है उतना क्या बोलते हैं वो ग्रिप नहीं है उनका, वो सब जो है अच्छी तरह पकड़ने का। कुछ धान्य लेके वो आ रहे थे, लेकिन
जो उंगलियों के बीच का जो गैप है उसमें से जो है काफी अनाज जो है नीचे गिर रहा था। जो भी बचा कुचा था वो लेके वो बाहर आ गए। और जैसे फल वाली उधर आई थी, फिर बाद में नंद बाबा के घर के सामने वो बोल रही थी, किसी को फल चाहिए तो ले लीजिए, फल चाहिए तो ले लीजिए। तो कान्हा को देखा, फिर कान्हा उसकी तरफ देख के बोला फल। फिर बाद में उनको समझ में आ गया कि बच्चे को फल चाहिए। लेकिन कृष्ण इतने चित्ताकर्षक थे, तो उनको देख के जो है वो बहुत ही मनमोहित हो गई। फिर बाद में उन्होंने देखा कान्हा जो है अपना हथेली जो है वो आगे कर रहे थे, उसमें जो है बस चंद ही जो है कुछ अनाज बचे हुए थे। लेकिन अनाज से उस फल वाली को कोई लेना देना नहीं था। उनका जो वो मुग्ध स्वभाव था, फिर बाद में वो जो आकर्षण करने वाला जो उनका जो मुख कमल था, उसी से जो है वो फिदा हो गई थी। फिर जो भी बचा कुचा जो अनाज था उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर बाद में उनको जो चाहिए तो वो सब फल दे दिया। इतना फल दे दिया कि कृष्ण उनको पकड़ भी नहीं सकते, इतना। और कृष्ण जो है गीता में बोलते हैं उनको क्या अर्पण करना चाहिए या फिर क्या अर्पण करने से वो प्रसन्न होते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपवर्तम अश्नामि प्रयतात्मना। कृष्ण बोल रहे कि पत्रम यानी कि तुलसी का पत्ता, या पुष्पम यानी कि तुलसी का मंजरी, या फिर फल यानी कि जो भी फल हम अर्पण करते हैं, या फिर जो है गंगा का पानी। तो इधर जो है वो फल वाली ने जो है फल अर्पण किया। एक दृष्टि से देखा जाए कृष्ण ने जो है कुछ दिया ही नहीं उनको। लेकिन उनका जो वो प्रेम, इतना प्रेम भरे अपने मन से जो या भाव से वो फल वाले ने कृष्ण को इतना सा फल दे दिया, तो फिर जो है कृष्ण बस भावग्राही जनार्दन है, भाव विभोर हो गए। तो फिर जैसे वो मुड़ के देखी अपनी टोकरी की तरफ फल वाली, तो वो जो है पूरा रत्न आभूषण हीरे मोती से जो है वो सब पूरा भरा हुआ था। इस प्रकार से जो है कृष्ण कभी कभी जो है भाव विभोर होकर जो है आदान प्रदान वो करते रहते। फिर फल वाली जो है बहुत ही संतुष्ट हो गए। फिर बाद में वहां से वो निकल पड़ी और कृष्ण जो है फल लेके अंदर चले गए। और एक दिन कृष्ण जो है, ये दिन जो है एक्चुअली कृष्ण का जन्मदिन था। और बच्चा था, 3 साल का है। तो कृष्ण बलराम जो है वो अन्य जो गोप बालक थे उनके साथ वो खेल रहे थे। और जैसे हम देखते हैं कि बच्चे लोग जो है खेलते रहते हैं, उनको जो है वापस खेल में इतने रत हो जाते हैं कि उनको जो है घर की याद ही नहीं आती। लेकिन घर वालों को याद सताता है, अरे संध्या होने को आ गया, बच्चा अभी तक नहीं आया। फिर तभी जो है यशोदा को ये काम में जो है वो बहुत ही व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने रोहिणी को बोला देखो कहाँ गए कृष्ण बलराम। फिर रोहिणी मैया जो है वो ढूंढते हुए आ गई। फिर उन्होंने देखा कि कृष्ण बलराम जो है पूरा खेल में मगन हो गए हैं। फिर वो बोलने लगे कि अभी चलिए, अंधेरा हो रहा है, ये है वो है। लेकिन कृष्ण बलराम एक नहीं सुनी उनकी, फिर से जो है ज्यादा खेलने लगे। तो रोहिणी कितना भी प्रयास किया तो ये लोग जो है वहां से टस में मस नहीं हुए। फिर तभी जो है रोहिणी वापस आ गई। फिर यशोदा का बोला ये मेरी बस की बात नहीं, आप ही कुछ करो। बाद में यशोदा ने देखा अभी जो है अंधेरा ही हो रहा था, तो फिर वो तुरंत उधर आ गई। आके देखा तो ये लोग और ज्यादा जो है पूरा व्यस्त और मस्त हो गए थे खेलने में। फिर यशोदा मैया जो है थोड़ा चिल्लाने लगी। बाद में बोलने लगी कि ये क्या है तुम लोग, हाँ पूरा गंदा करके रख दिया है आपने। अभी जो है नंद बाबा भी जो है वापस आ गए हैं, फिर वो जो है अभी थाली के सामने बैठे हैं और उनको भूख लगा है। और वो बोल रहे कि जब तक आप नहीं आते तब तक जो है वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, तो आपको अभी आना ही पड़ेगा। हालांकि कृष्ण और बलराम को जो है घर जाने की कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन जैसे उन्होंने देखा सुना कि उनके पिताजी जो है वो भूखे हैं, क्योंकि वो नहीं गए करके, इसीलिए जो है बीच में ही उन्होंने कृष्ण और बलराम खेल को छोड़ के जो है वापस जाने का जो है उन्होंने ठान लिया। लेकिन जैसे वो जा रहे थे, फिर अन्य जो उनके मित्र थे वो लोग जो है नाराज हो गए। कोई तो बोला अरे कृष्ण, तुम जो अभी हार रहे थे इसलिए जो है छोड़ के जा रहे हो, ऐसा एक ने बोला। फिर दूसरे ने उनको बोला कि अभी ठीक है, अब जा रहे हो, अगले दिन अगर आप आएंगे खेलने के लिए तो हम आपको जो है बिल्कुल नहीं लेंगे खेलने में। तो जैसे उन्होंने सुन लिया कि ये लोग हमारा बहिष्कार कर रहे हैं, तो हालांकि बगल में यशोदा मैया चिल्ला रही थी, लेकिन यशोदा को छोड़ के जो है वो फिर से खेलना आरंभ कर दिया उन्होंने। फिर जो अपने शरीर को जो है मिट्टी से मिट्टी लगा के जो है पूरा और गंदे हो गए। अभी जो है यशोदा को ज्यादा गुस्सा आ गया। फिर वो चिल्लाने लगे तुमको समझ में नहीं आता कृष्ण, हाँ पूरा जो है तो इतना गंदा हो गया है, तो इतना तुम गंदा है तो फिर लोग क्या बोलेंगे, लोग आके जो है मेरे मेरे प्रति आलोचना करेंगे। ये यशोदा को मालूम नहीं कि बच्चों को कैसा परवरिश करने का करके। और ऊपर से आज जो है आपका जन्मदिन है, और आज का आपका जन्मदिन में जो है हमको जो है आपका
नहलाना है, फिर आपको जो है अलग अलग प्रकार के वस्त्र आपको देना है, अलंकार करना है। फिर बाद में ब्राह्मण आके बैठे हैं, वो आपके लिए स्वस्ति वचन गाने वाले हैं। फिर आपको जो है गोदान देना है आपके हाथों से, और नंद बाबा जो है आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए आप। और जैसे ये सब सुन लिया तो फिर तभी कृष्ण और बलराम ने सोचा कि अभी जो हमको जाना ही पड़ेगा। फिर बाद में यशोदा के दोनों को हाथ पकड़ के जो है अंदर वो लेके उनको वो चले गए। फिर जो है अंदर लेके गए, फिर बाद में अच्छी तरह दोनों को नहलाया। रोहिणी ने बलराम को नहलाया, अच्छा वस्त्र पहनाया, आभूषण पहनाया। और यशोदा मैया ने जो है कृष्ण को नहलाया, फिर उनको वस्त्र दिया, आभूषण दिया। फिर उसके बाद ब्राह्मण जो आए थे वो लोग जो है स्वस्ति वचन गाने लगे कृष्ण और बलराम के अच्छे आयु के लिए। फिर उसके बाद नंद बाबा जो है अपने गौशाला से कई बहुत ही सुंदर जो है गाय लेके आए थे। उनको जो है वस्त्रालंकार और सोने से अलंकृत किया गया था। तो कृष्ण के हाथों से जो है वो सब ब्राह्मणों को जो है उन्होंने दान में दे दिया। इस प्रकार से जो है कृष्ण का जन्माष्टमी जो है वो तीसरे साल का जो है उन्होंने इस प्रकार अच्छी तरह उधर मना दिया। और एक दिन जो है सभी गोपों का जो है सभा आयोजन किया गया था, और सभा का अध्यक्ष थे नंद बाबा ही। तो विषय ये था कि ये जो नंदगांव से जब से हम लोग आए हैं महावन में, कुछ ना कुछ जो है इधर खतरा आ ही रहा है। तो इसीलिए जो है भी क्या करने का, उसके बारे में जो उनका चर्चा था। तो कई सारे जो अ, वरिष्ठ जो गोप थे वो सब उधर थे। फिर बाद में नंद महाराज के जो है वो सब पांच पुत्र थे, वो पांच भाई थे। और उसमें जो उनका भाई उपानंद जो था वो बहुत ही ऐसा समझा जाता कि वो पंडित है या फिर अक्लमंद है। इस प्रकार के जो समस्या का जो है समाधान वो सब अच्छी तरह से करता है। इसलिए सब लोग जो है उपानंद को बोले कि उपानंद आप बताइए कि हमको क्या करना है। तो तब उपानंद जो है वो बोलने लगे, हाँ मैं मानता हूँ कि जब से हम इधर आए हैं तो कहीं ना कुछ जो है इधर समस्या आ ही रहे। जैसे हम देखते कि कृष्ण जो है जब बहुत ही छोटे थे तो तभी जो है पूतना नाम की राक्षसी आई थी उनको मारने के लिए। फिर उसके बाद जो है भगवान की कृपा से जो है कृष्ण बच गए। फिर उसके बाद जो है तृणावर्त नाम का राक्षस आया, वो तो कृष्ण को आसमान में लेके गया। आसमान से अगर कोई बच्चा जाता है तो फिर वो जो है वापस जिंदा आने का जो है कोई नौबत दिखता नहीं। लेकिन ये भी नारायण की कृपा है, इसलिए जो है कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो शकटासुर था, वो तो जो बैलगाड़ी के रूप में आया था, तो उसके नीचे कान्हा था, उधर ही दबना चाहिए था, लेकिन नारायण ने तब भी उनको बचाया। फिर हाल ही में हम देखे कि ये जो दो वृक्ष थे उसके बीच में जो है कान्हा को क्या हो गया मालूम नहीं, वो क्या गिर्द गिर्द दोनों गिर गए। इस प्रकार से कुछ ना कुछ जो इधर चल ही रहा है। तो इसीलिए जो है अभी हमको कुछ तो सोचना चाहिए कि ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं। फिर सबसे उन्होंने बताया कि बताइए आपको क्या लगता है। सब ने यही बोला कि हाँ हमको भी ऐसा लगता है कि नहीं अभी हमको इधर नहीं रहना है, हमको दूसरी जगह जाना है। फिर बाद में उपानंद ने पूछा कि फिर बताइए आप सुझाइए कि कहाँ जाना है। सब लोग अलग अलग जगह बोले लेकिन किसी को जो है वो पसंद नहीं आया। अंत में सब लोगों ने उपानंद को बोला कृपा करके आप ही बताइए कि कहाँ जाना है। तभी जो उपानंद ने बोला एक जगह अच्छा है, वो है वृंदावन। और ये जो वृंदावन है यमुना के तट पे है, यमुना का पानी है, इसलिए हमको भी रहने के लिए अच्छा है। और यहाँ तक वृंदावन के पास में ही जो है गोवर्धन भी है, क्योंकि तभी जो है बहुत गोवर्धन बहुत बड़ा था, अभी तो गोवर्धन थोड़ा दूर है, क्योंकि उसको शाप मिला है तो फिर वो धीरे धीरे जो है वो संकुचित हो रहा है। तो हमारे जो गाय है, और मैंने सुना है कि गोवर्धन के ऊपर जो है बहुत ही अच्छा घास है, तो फिर हमारे गाय के लिए भी जो है वो गोचारण करने के लिए बहुत ही उत्तम क्षेत्र है। इसीलिए जो हम लोग उधर ही जाएंगे। फिर सब लोगों ने सोच लिया कि चलो यही अच्छा है। तो जब इन्होंने ये सब सोच लिया था तभी कृष्ण का जो आयु है वो 3 साल और 3 महीने के थे। 3 साल 2 महीने में ये यमलार्जुन का ये हो गया, उसका 1 महीने के बाद इनका ये मीटिंग हो रहा। फिर तभी उन्होंने सोचा कि चलो अभी हमको वृंदावन जाना है। फिर बाद में सब लोग जो है अपना सभी सामान अपने अपने बैलगाड़ी में सब डाल दिए। फिर बाद में नंद बाबा भी जो है 2 बैलगाड़ी किया था, और बाकी जो बैलगाड़ी था उसमें सब सामान डाल दिया। और एक बैलगाड़ी में यशोदा मैया को बिठाया था, और यशोदा मैया के गोदी में कृष्ण सो रहे थे या लेटे हुए थे। और दूसरा जो बैलगाड़ी था उसमें रोहिणी थी, और रोहिणी की गोद में जो है बलराम जी लेटे हुए थे। फिर सब गाय जो है आगे आगे जा रहे थे, आगे जो है कुछ ये ग्वाल बाल थे,
और उसके पीछे गाय सब जा रहे थे, उसके पीछे एक एक करके जो बैलगाड़ी थे, और उनके पीछे जो है कुछ ये ब्रजवासी जो लोग हैं, तो वो लोग जो है धनुष बाण लेके इन सब का जो है संरक्षण करते हुए जा रहे थे। इस प्रकार से ये लोग जो है नंदगांव को छोड़ के आगे आगे आगे, फिर अंत में जो है उन्होंने एक जगह आके रुक दिया। फिर रात को उधर उनको रुकना था, तो फिर उन्होंने क्या किया, तभी जो अपने जो बैलगाड़ी था उनको जो पूरा एक वृत्ताकार में, यानी कि जो सर्कल में जो है वो उसको कर दिया, बीच में जो है वो लोग रहने लगे। और जो जगह में इन्होंने जो है पूरा बैलगाड़ियों को जो है वृत्ताकार में रखा था, वो जगह का नाम आज है छठीकरा। छठीकरा का ओरिजिनल नाम है शकटीकरा। बैलगाड़ी को शकट बोलते हैं, तो शकट को जो एक आकार में उन्होंने इधर ये किया था। छठीकरा जो है अपना कृष्ण बलराम मंदिर से जैसे हम लोग हाईवे पे आते हैं, जैसे हाईवे आता है तो फिर वही छठीकरा है। तो उधर वो लोग रात भर रुके थे, फिर बाद में रात भर जो है कृष्ण लीला अलग अलग प्रकार से गाते थे। फिर कुकिंग वुकिंग किया, फिर बाद में सब लोगों ने जो है प्रसाद लिया, फिर उसके बाद जो है वृंदावन के अंदर जो उन्होंने अगले दिन जो है वहां से वो लोग प्रवेश कर लिया। इस प्रकार से जो है वो लोग वहां से लेके वृंदावन में जो है वो लोग आके बसने लगे। फिर उसके बाद जो है और एक महीना चला गया, तभी कृष्ण का आयु था 3 साल और 4 महीने का। तो तभी जो है सब जो छोटे छोटे बालक थे कृष्ण के आयु वाले, तो उनको जो है ये बछड़ों का जो है निगरानी करने का जो है उत्तरदायित्व दिया गया। जो बड़े बड़े जो गाय है उसका जो निगरानी करने वाले या रखवाली करने वाले जो लोग रहते हैं उनको गोप कहते हैं। गो यानी कि गाय, प यानी कि पालक। और जो बछड़े हैं उनको वत्स कहते हैं। और वत्स का रखवाली करने वाले जो लोग हैं उनको वत्सप कहते हैं, यानी कि कृष्ण जो है अभी वत्सप बन गए, अभी तक गोप नहीं बने थे। तभी जो उनका आयु 3 साल और 4 महीने का था। तो वत्स अलग अलग जो है जो बछड़े थे, अलग अलग जो छोटे छोटे उनके जो मित्र थे उनको जो सब दिया गया। सब लोग जो है वत्स का रखवाली करना उन्होंने आरंभ कर दी। और एक दिन की बात है, कृष्ण जो है सब अपने मित्रों के साथ सब बछड़ों को लेके जो है वो यमुना के तट से जो है वो जा रहे थे। और बच्चे हैं तो बच्चे जो है जब जा रहे थे तभी जो है अलग अलग प्रकार के जो है प्राणियों को देखा। जो भी प्राणी दिखता था, और प्राणियों का जो ये लोग अनुकरण करते थे। अगर मोर है तो मोर जैसा अनुकरण करते थे, या फिर सारस है तो सारस जैसा अनुकरण करते थे। फिर बाद में कुछ लोग जो है अपना मुरली बजाते थे, कुछ जो है अपना श्रृंग बजाते थे, कुछ और भी अलग अलग वाद्य थे, वो सब जो है बजाते हुए एक प्रकार जैसे जो है पिकनिक के लिए जाते हैं ना, उस प्रकार से जो है ये सब ग्वाल बाल जो है कृष्ण के साथ जो है वो लोग जा रहे हैं। ऐसे जो है कई दिन बीत गए, हर दिन जो है कृष्ण जाते थे बछड़ों को लेके उनको चारण कराने के लिए। तो एक दिन की बात है, यमुना के तट पे सब लोग उधर थे। फिर पानी वानी पी लिया, फिर बाद में जो है उधर बैठे थे। फिर ये बछड़े जो है वो भी उधर जो अच्छा जो घास था उसका जो है वो चारण कर रहे थे। और कृष्ण बलराम जो है दोनों साथ में थे। अचानक उन्होंने देखा कि ये कोई एक नया बछड़ा दिखा उनको। ये नया बछड़ा जो है वो कंस का भेजा गया एक असुर था, उसका नाम था वत्सा। वत्स वो असुर था, लेकिन वो वत्स का रूप धारण किया, तो इसीलिए जो उसका नाम वत्सासुर। तो वो जो बाकी जो बछड़े थे उसमें जो है मिल लिया उसने। लेकिन जब कृष्ण बलराम ने देखा तो कृष्ण ने बलराम को संकेत दिया कि ये कुछ तो, ये हमारा नहीं है, ये तो अलग कुछ तो है। तो फिर ये वत्सासुर को भी जो है थोड़ा संशय आ गया कि ये दोनों जो है मुझे देख लिया है। इसलिए वो झुंड के अंदर जो है वो भागने लगा। लेकिन कृष्ण और बलराम भी छोड़े नहीं हरे उसके कृष्ण प्रभु जी। पीछे पीछे। हरि बोल। आवाज नहीं आ रही। हरि बोल। अभी भी नहीं आ रही प्रभु। हरे कृष्णा। नहीं आ रही। हरि बोल। हरि बोल, आवाज आ रही है? आ रही ठीक है, आ है। रही। ओके। ओके। तो कृष्ण और इसमें बलराम कुछ जो नहीं हो है गया वो, क्या? ओके ओके। हाँ यस प्रभु जी, यू कैन कंटिन्यू। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। तो कृष्ण और बलराम जो है जो वत्सासुर था उसके पीछे पीछे लगने लगे। फिर वत्सुर को मालूम हो गया कि अभी ये मुझे पकड़ेंगे, तो फिर वो जो समूह था, समूह से जो है बाहर निकल गए। फिर दूर दूर भाग रहे थे, लेकिन कृष्ण ने छोड़ा नहीं। कृष्ण जो है उसके पीछे पीछे गए। फिर अंत में जो है कृष्ण के पकड़ में वो आ गया। फिर उसके जो पीछे के जो दो पैर थे उसको जो है कृष्ण ने अपने हाथ में ले लिया। फिर बाद में जो है घुमाने लगे।
सामान्यतः 3 साल का बालक जो के पास जो है इतना शक्ति नहीं रहता, लेकिन कृष्ण अगर बालक के रूप में है तो भी वो जो है अपना शक्ति का जो है प्रदर्शन कभी भी कर सकते हैं। फिर बाद में जोर जोर से जो उसको हाथ से जो है पूरा घुमाया, फिर बाद में उसको छोड़ दिया, तो फिर वो जो है कोई एक बड़े वृक्ष के ऊपर जाके गिर पड़ा। और जैसे उन्होंने वृक्ष का जो शाखा था, शाखा के ऊपर जाके जैसे गिर पड़ा, तो फिर उसका उसने जो है अपना प्राण त्याग दे दिया। फिर सब जो है बाकी उनके जो मित्र थे वो सब आए, फिर बाद में देखा कृष्ण ने जो है इस प्रकार का जो है बहुत ही हैरत अंगेज कारनामे किए हैं, तो फिर वो बहुत खुश हो गए। फिर बाद में कृष्ण का जो है गुणगान करने लगे, स्तुति करने लगे। फिर सब जो है बहुत ही प्रसन्न हो गए। फिर उस दिन शाम को जो है जैसे सब बच्चे और बछड़े जो है वापस आ गए, तभी जितने भी जो बच्चे उस दिन कृष्ण के साथ थे वो अपने अपने माता पिता को जो है उस दिन कृष्ण ने किस प्रकार से वत्सासुर का वध किया उसके बारे में जो है वो बोलने लगे। ये सुन के जो है उनके जो माता पिता थे वो भी अति प्रसन्न हो गए। फिर बाद में उन्होंने देखा कृष्ण जो है उस दिन लेट आ रहे थे, फिर वो दूर से आ रहे थे। जैसे कृष्ण को देखा तो कृष्ण के प्रति तो पहले से उनका आकर्षण था, लेकिन कृष्ण के प्रति आकर्षण उस दिन उनका जो है दुगना हो गया था। तभी अचानक वो लोगों को याद आ गया कि जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो तभी जो है गर्गाचार्य जी को बुलाया था कि उनका नामकरण संस्कार के लिए। जब गर्गाचार्य जी उनका नामकरण संस्कार कर रहे थे तो तभी उन्होंने बताया था कि ये बच्चा जो है अभी कुछ समय तक जो है इनका दिन अच्छा नहीं है, इनके ऊपर जो है बहुत सारे लोगों का जो आक्रमण होगा, लेकिन चिंता का विषय नहीं है। भगवान नारायण की कृपा से जो है ये सभी प्रकार के जो आपत्ति है उसमें से जो है ये बच जाएगा। जैसे गर्गाचार्य ने जो भविष्य पहले बताया था वो उनको स्मरण में आ गया। फिर बाद में उन्होंने सब मिलके जो है नारायण का स्मरण किया, फिर नारायण को धन्यवाद दिया कि उन्होंने वो बाल कृष्ण को जो है उन्होंने आज का ये जो आपत्ति है उससे भी उन्होंने बचा लिया। और ये जो लीला हो गई, ये लीला का स्थान का जो जगह है इसका नाम है भद्रवन। ये भद्रवन जो है यमुना जी के पश्चिम की ओर है। हमारा जो वृंदावन है वो सॉरी, हमारा जो वृंदावन है पश्चिम की ओर है और ये पूरब की ओर है। पूरब की ओर जो है भद्रवन है। तो भद्रवन में जो है कृष्ण ने जो है ये वत्सासुर का जो है वध किया। फिर उसके बाद एक दिन जो है कृष्ण फिर अपने ग्वाल वालों के साथ वो बछड़ों को लेके जो है घूम रहे थे यमुना के तट पे। वो घूमते घूमते जो एक जगह में आ गया। वो जगह या उस वन का नाम है खदीर वन। आज जो एक जगह है उस गांव का नाम है खायरा करके। वो खायरा जो गांव है वही जो है खदीर वन है। तो उधर भी यमुना थी। यमुना का जो है सब बच्चों और बछड़ों ने जो है पानी पी लिया। फिर उसके बाद जो है थोड़ा विश्राम कर रहे थे। तो तभी जो है अचानक उन्होंने देखा कि जो ग्वाल वाल थे उन्होंने देखा कि कोई एक बहुत ही विचित्र प्रकार का जो है बहुत बड़ा जो है कुछ तो दिख रहा है उनको। तो उसके पास में आके देखे तो फिर वो बहुत बड़ा जो है वो बगला था। तो इस प्रकार का बहुत ही विशाल बगले को जो है कभी उन्होंने देखा नहीं था। और वो बगला ऐसा था कि वो बगले ने जो है अपना उसका जो पीछे का जो हिस्सा है शरीर का वो जो है बहुत बड़ा पहाड़ जैसा दिख रहा था। फिर उन्होंने जो अपना चोंच जो है उसको खोल के बैठा था। और चोंच इतना विशाल था कि ये नीचे वाला जो चोंच है वो जमीन को स्पर्श कर रहा था, तो ऊपर वाला जो है वो ऐसा लग रहा था कि वो नभ को स्पर्श कर रहा है। फिर वो किसी को ढूंढ रहा था ऐसा लग रहा था। इसको देख के जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए सभी जो ग्वाल बाल। तो उनको समझ में नहीं कि ये क्या है करके। तो ये जो बगला था ये भी बकासुर था। कंस ने जो है इनको भेजा था। कंस जो है कृष्ण के मामा है और कृष्ण जो है उनके भांजे हैं। और सामान्यतः हम देखते हैं कि मामा जो है अपने भांजे के लिए जो है उनके खुशी के लिए अलग अलग प्रकार के खिलौने तो भेजते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है कंस भी अपना भतीजा अपना पांजा कृष्ण के लिए जो हर दिन अलग अलग खिलौने भेजते थे। एक दिन पूतना खिलौना आता था, एक दिन तृणावर्त, एक दिन नागासुर, एक दिन बकासुर, इस प्रकार अलग अलग। और जैसे हम देखते हैं कि बच्चा जो है जब जो भी उसको खिलौना देते हैं तो थोड़ा समय खेलता है, उसके बाद उसको ये तोड़ता है वो तोड़ता है। इसी प्रकार कृष्ण भी थे। और कृष्ण भी जो है जो भी खिलौना आता था उसको जो है तोड़ते रहते थे, इसको तोड़ो उसको तोड़ो। इस प्रकार से जो है थोड़ा थोड़ी वो करते रहते थे। उनको उसमें जो है बस आनंद आता उस प्रकार तोड़ने में। तो इस प्रकार से जो है ये बकासुर भी वो आ गया था कि आज आज जो है बकासुर का नाम का जो है खिलौना कृष्ण के लिए आया। और ये सब सामान्यतः ये सब जो असुर जो थे, कृष्ण जो है वो अपना
भोजन, दोपहर का भोजन करने से पहले ही आते थे, ताकि कृष्ण जो अच्छी तरह इनके साथ कसरत करे। और जैसे कसरत करने के बाद जो है भूख बहुत अच्छी लगती है, तो फिर पहले ही आके वही होता था, कृष्ण का कसरत होता था। और सभी ग्वाल बाल जो है अधिक प्रसन्न होते थे। उसके बाद सब बैठ के जो है बहुत ही मजे में जो है सब अपना जो है भोजन कर लेते थे। इस प्रकार से जो हर दिन अलग अलग प्रकार का जो है उनका पिकनिक चलता रहता था। हालांकि भागवतम में जो है बहुत कम असुरों का बारे में बताया है, और कुछ लोग बोलते हैं कि हर दिन कोई ना कोई आता ही रहता, हर दिन जो है कोई ना कोई आता ही रहता। तो आज जो है आया था, इनका नाम है बकासुर। तो ये जगह का नाम है खदिरवन, तो ये उधर आया था। फिर बाद में जो है वो जैसे कृष्ण को देखा, क्योंकि कृष्ण का ही प्रतीक्षा कर रहा था, तो कृष्ण जैसे आए तो फिर अपने चोंच से उनको जो है मारने का कोशिश कर रहा था। लेकिन कितना भी करे, कृष्ण जो है उनके इसमें नहीं आए। फिर बाद में कृष्ण ने देखा कि अभी जो है कुछ तो करना पड़ेगा इसका। फिर बाद में कृष्ण ने क्या किया, जैसे उन्होंने मुंह को खोल दिया था, अपना पैर को जो है नीचे वाला उसका जो चोंच है उस पर पैर रख दिया, और ऊपर वाले जो है उसको जोर से जो है धक्का मार दिया। जिस प्रकार से नन्हा सा बालक जो है कोई एक घास को लेके उसका दो टुकड़ा कर देता है, उसको फाड़ देता है, वैसे जो है इसको भी तोड़ के जो है इस बगले को जो उन्होंने खत्म कर दिया। तो उधर ही जो है उसने अपना प्राण को जो है उन्होंने त्याग दिया। फिर इसके बाद जो है फिर से सब मित्र आ गए, सब जो है बहुत ही खुश हो गए, सब जो है कृष्ण का भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर उसके बाद जो है सब फिर से शाम को आए। फिर ये बच्चे जो है अपने माँ बाप को, जो माता पिता को जो है कृष्ण ने जो है आज क्या लीला किया उसके बारे में वर्णन किया, तो फिर वो लोग भी जो है बहुत ही खुश हो गए। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग जो है आपत्ति आते थे, लेकिन भगवान नारायण की कृपा से जो है वो पार होते थे। तो ये देख के जो है सब ब्रजवासी जो है बहुत ही खुश हो जाते थे। और एक दिन की बात है, तो कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ जो है यमुना के तट पे ही जो है उधर खेल रहे थे। अचानक जो है वो प्रभु रामचंद्र जी के मूड में आ गए। फिर बाद में वो बोलने लगे कि आप सब लोग जो है आप बंदर हो और मैं रामचंद्र हूँ। और बलराम जी थे, तो बलराम जी को बोला कि ये जो है ये लक्ष्मण है, आज हम लोग क्या करेंगे, ये जो समुंदर है यानी कि यमुना को दिखा रहे थे, इसके ऊपर हम लोग सेतु बांधेंगे, आप सब लोग जाके जो है पत्थर लेके आइए। फिर सब जो है ग्वाल बाल चले गए, नाना प्रकार का पत्थर लेके आए। फिर बाद में पत्थर को डाल दिया। फिर इधर भी जो है पत्थर वो तैर रहे थे। फिर सब ग्वाल बाल जो उसके ऊपर पार कर लिया, तो सबको जो है बहुत ही मजा आ गया। इस प्रकार से जो है कृष्ण अपने बाल्य में जो है अलग अलग प्रकार के जो है वो लीला कर रहे थे। इसके बाद जो है कम से कम 1 साल तक जो है ज्यादा कुछ हुआ नहीं। हुआ होगा, लेकिन उसका जो है उल्लेख जो है हमारे श्रीमद् भागवतम में नहीं। जैसे वत्सासुर और बकासुर का ये जो वध हो गया, तभी कृष्ण की आयु थी 3 साल और 4 महीना। उसके बाद अगला लीला का जो वर्णन किया है वो हो गया जब कृष्ण 4 साल और 4 महीने के थे, और वो है अगासुर का वध। और ये जो अगासुर का वध है, ये हो गया बलराम जयंती के दिन। बलराम जयंती के दिन तो ये हो गया। और बलराम जयंती के दिन हो गया, तो इसीलिए उस दिन जो है बलराम जी कृष्ण के साथ नहीं आए थे, क्योंकि रोहिणी मैया ने एक बलराम को बोल दिया कि नहीं, आज तुम नहीं जाओगे, आज जो तुम्हारा, क्योंकि जब कृष्ण का जन्माष्टमी हो गया था तभी दोनों को भेज दिया था। फिर दोनों जो है खेलने में इतने रत हो गए थे, फिर वो लोग आए ही नहीं। इसलिए रोहिणी मैया ने सोचा कि आज जो है बलराम जी को मैं छोड़ूंगी ही नहीं, बलराम जी इधर ही रहेंगे। फिर बाकी लोगों को छोड़ दिया। फिर सबको बताया गया था कि आप जल्दी आ जाइए, फिर बलराम जी का भी जो है आविर्भाव तिथि जो उसको मनाना है करके। फिर कृष्ण ने और बाकी जो बच्चे थे उस दिन वो जाने वाले थे, उनको पिछले दिन ही बताया गया था कि आप अगले दिन जो है बलराम जी आने वाले नहीं। और जिस दिन बलराम पूर्णिमा था उस दिन जो है कृष्ण जो है सुबह सुबह उठ गए। फिर उसके बाद जो है उन्होंने अपना जो श्रृंग यानी कि जो बफेलो हॉर्न उसको उन्होंने बजाया। ये सिग्नल था उनका, या संकेत था बाकी सब अपने मित्रों को बताने के लिए कि अभी आप लोग तैयार हो जाइए, अभी हमको जो है जाना है वत्स चारण के लिए। फिर सब लोग जो है उठ गए। ये आवाज सुनने के बाद एक प्रकार का अलार्म था। सब लोग अपना अपना जो श्रृंग उसको बचाया। फिर बाद में ये संकेत था कि बस हम लोग अभी ये बाहर आ रहे हैं अपने बछड़ों को लेके, अभी सब लोग जो है हम लोग मिल के चले जाएंगे करके। फिर सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि कम से कम जो है 1,000 जो है कृष्ण के मित्र जो है एकत्रित हो गए थे अपने अपने बछड़ों के साथ। फिर उसके बाद जो है सब अपना अपना जो है लंच बॉक्स यानी कि जो भोजन है वो सब बांध के ले लिया था। फिर बाद में सब जो है वन की तरफ यानी कि गांव के बाहर जो है वो जाना आरंभ कर दिया। तो उस दिन जो है कृष्ण
बहुत ही जल्दबाजी में थे, तो फिर जल्दी जल्दी जो है सबको छोड़ के आगे आगे निकल गए वो। फिर तभी जो पीछे जो थे उनके मित्र, उनमें जो एक प्रकार की जो है एक स्पर्धा लगी। सब लोग जो उन कृष्ण के पीछे भागना आरंभ कर दिया। फिर सब लोग बोल रहे थे, अहम पूर्वम, यानी कि मैं पहले जाके कृष्ण को पकड़ूंगा, मैं कृष्ण को स्पर्श करूंगा। इस प्रकार से जो है एक प्रकार का जो है स्पर्धा चल रहा था। तो ये देख के जो है कृष्ण को बहुत मजा आया। फिर जैसे रास्ते में वो देख रहे थे कि कई प्रकार के फिर से पक्षी और पशु थे, उनको देखते थे, फिर उनका जो अनुकरण करते थे। तो एक ने देख लिया, एक मित्र ने देख लिया कि मोर जो है वो अपना पंख को फैला के जो है नृत्य कर रहा था, तो ये भी जो है उसका अनुकरण करते हुए एक मयूर नृत्य कर रहा था। और तभी उन्होंने देखा, दूसरा मित्र ने, कि कोयल जो है बहुत ही मधुर स्वर में जो है गा रही थी। तो फिर दूसरे ने जो है मधुर स्वर में गाने का उन्होंने कोशिश किया। फिर एक मित्र ने देखा आकाश में कि आकाश में जो है एक बाज जो है वो जा रहा था, वो यानी कि उड़ के उड़ते हुए जा रहा था, उसका परछाई नीचे था, और उसके परछाई के पीछे जो है एक मित्र जो है जोर जोर से भाग रहा था। इस प्रकार से जो है वो अलग अलग प्रकार के जो है लीला कर रहे थे। और एक मित्र ने देखा बंदर उधर बैठा था, तो चुप नहीं गया, बैठा, वो जाके जो है बंदर के सामने बैठ गया। और जैसे बंदर ने इनको देखा, तो फिर बंदर ने अपना जो है दांत दिखाया। तो ये भी बालक जो है बंदर को दांत दिखाए। फिर बंदर को अच्छा नहीं लगा, फिर अभी उनके ऊपर कुछ आक्रमण करने वाला था। तो फिर ये बालक जो है वहां से वो भाग गया। फिर बाद में यमुना के तट पे जो है एक मित्र बैठा था, तो उधर उन्होंने देखा बहुत सारे जो है मेंढक है वो टर टर कर रहे थे। तो इन्होंने भी जो है उसका आवाज का अनुकरण करने के लिए टर टर कर रहा था। और अचानक जो है एक मेंढक जो है पानी में कूद गया। तो उसको देख के जो एक बालक वो भी पानी में कूद गया। इस प्रकार से जो है कई अलग अलग प्रकार के जो है वो अ, अनुकरण जो है मित्र करते थे। इससे जो है कृष्ण जो है बहुत ही संतुष्ट हो जाते थे। और उसी समय में जो है और एक असुर का उधर आगमन हो गया। उसका नाम था अघासुर। और ये जो अघासुर है, पूतना और बकासुर का भाई था। उनको मालूम हो गया था कि कृष्ण ने जो है उनका बहन और भाई को मारा है। तो इसीलिए जो उस दिन उन्होंने शपथ लिया था। फिर बाद में सोचा था कि आज जो है मैं कृष्ण और ये पूरा ब्रजवासियों को मार के जो है मेरे भाई और बहन का जो है मृत्यु का जो है मैं पूरा बदला लेने वाला हूँ। इस प्रकार बदले के भाव से जो है उधर वो आ गया था। और जैसे अघासुर आया, और अघासुर जो है बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था। ये देवताओं को भी मालूम था कि अघासुर जो है बहुत शक्तिशाली है। तो इसलिए जैसे अघासुर का आगमन उधर हुआ, तो देवता जो है सा वो देख रहे थे ऊपर से, वो जो है बहुत भयभीत हो गए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो देवता लोग हैं, इनके पास अमृत है। इनके पास अमृत होने के बाद भी ये लोग जो है भयभीत हो गए। लेकिन वही जो है ग्वाल बाल, उनके पास कोई अमृत नहीं है, लेकिन वो केवल कृष्ण के साथ में है, तो इसीलिए जो है वह हमेशा जो है निर्भय रहते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, वो हमेशा जो है निर्भय रहता है। उस कभी जो है किसी भी अवस्था में जो है वो भयभीत नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है अगासुर, जो पूतना और बकासुर का जो भाई था, तो उन्होंने सोचा कि अभी मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो जो है सोच रहा था मैं क्या प्लान बनाऊं करके। तो सबको उन्होंने देख लिया, और कंस ने जो है विशेष रूप से जो है उनको इधर भेजा था। बाद में उन्होंने सोचा कि सबसे पहले जो है मैं कृष्ण को नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि कृष्ण को जो भी पकड़ने के लिए गया उनको जो है बहुत तकलीफ हो गया, यानी कि वो लोग जो है अपना प्राण त्याग दिया। मैं कृष्ण के जो प्रिय ये जो ग्वाल मित्र है उनके, तो उनको ही जो है मैं खत्म करूंगा। अगर ये एक बार ये खत्म हो गए, तो फिर कृष्ण जो है ये दुख से ही वो मर जाएगा। और यहाँ तक जो ब्रजवासी बच्चों के जो माता पिता है, तो वो लोग भी जो है दुख से जो है मर जाएंगे बस। तो मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं है, केवल ये जो बच्चे हैं ना, बच्चे को मुझे खत्म करना है। इस प्रकार करने से जो है मैं मेरा भाई और बहन का जो है अ, मृत्यु का जो है मैं बदला ले सकता हूँ। ऐसा उन्होंने सोचा। और ये जो असुर था, इसके पास जो है अष्ट सिद्धि थे, और उसमें एक सिद्धि है, उसका नाम है महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि के अनुसार व्यक्ति जो है अपने आकार को जो है जितना चाहे उतना जो है विशाल काय महान बना सकता है। तो इसने जो है अजगर का रूप लिया। फिर बाद में जो है 8 मील जो है बड़ा अजगर बन गया है। फिर बाद में जो है मुंह खोल के जहाँ ये लोग आ रहे थे वो रास्ते में जो है वो खड़ा हो गए उधर। तो इनका वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। ऐसा लग रहा था कि इसका निचला जो मुंह का जो भाग है वो जमीन पे था। तो फिर जैसे उन्होंने
ऊपर का अपना जो मुंह खोला था, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो आकाश को छू रहा था, इतना जो है विशाल गुफा के समान वो दिख रहा था। फिर उसके जो दांत जो थे वो बहुत ही अकराल विकराल इतने बड़े थे कि ऐसे लग रहे थे कि वो पर्वत के कोई शिखर हो। और क्योंकि ये असुर लोग जो है मांसाहारी है, तो इसीलिए उन्होंने जो भी मांस खाया था वो अभी तक पचा नहीं था, तो उसका जो है बहुत ही दुर्गंध जो है उसके मुंह से आ रहा था। तो फिर बाद में ये सब जो है ग्वाल बालों ने देख लिया, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए ये सब क्या है करके। फिर बाद में ये ग्वाल बाल आके जो है इसका वर्णन करने लगा, ये देखो, ये तो बहुत ही विचित्र है, ये तो बहुत बड़ा गुफा लग रहा है। ये देखिए इसका नीचे वाला हिस्सा नीचे है, ऊपर वाला जो आकाश को स्पर्श करता है, इतना बड़ा गुफा तो हम लोग आज तक कभी देखे नहीं है। फिर उसका जो जिह्वा था वो ऐसा फैला हुआ था, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा जो है कोई हाईवे है। तो फिर वो बच्चा बोल रहा था कि ये देखो, ये जो है लाल कुछ तो हाईवे लग रहा है। फिर बगल में जो है छोटे छोटे जो है पहाड़ दिख रहे हैं। हाँ, हालांकि कुछ विचित्र लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बार हमको जो है इसमें प्रवेश करना चाहिए करके। लेकिन प्रवेश वो लोग नहीं कर रहे थे, क्या करने का समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा दुविधा में थे वो लोग। फिर अचानक जो है एक दूसरा जो ग्वाल बाल था, फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, चलो हम लोग देख लेते हैं एक बार ये क्या है अंदर। फिर बाद में कोई बोला कि नहीं, अंदर जाएंगे फिर कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर क्या करेंगे। फिर बाद में कोई तो बोला, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, हमारे साथ में कृष्ण है ना। पिछली बार तुमको याद नहीं है क्या, जब बकासुर आया था तो फिर कृष्ण जो है उसको खत्म कर दिया था। अगर कुछ भी हो गया तो चिंता नहीं, तो कृष्ण जो है हमारे साथ है, तो कृष्ण हमको बचा लेंगे फिर एक ने बोला, अरे देखो ये बड़ा गुफा तो है, लेकिन अगर हम लोग एक एक करके जाएंगे तो फिर इसको जो है अगर हमको निकलना ही भी है तो ये आसान नहीं है। अगर एक साथ में हम लोग अंदर चले जाएंगे तो इसको निकलना जो है मुश्किल हो जाएगा। जैसे हम भी जब खाते हैं तो निवाला छोटा है तो फिर हम अंदर ले सकते हैं, अगर बड़ा है तो फिर मुश्किल होता है खाने का। इस प्रकार से उन्होंने सोच के अंत में सोच लिया कि चलो अभी सब कृष्ण के ऊपर ही हम डाल देते करके सब लोग जो है प्रवेश करना आरंभ कर दिया। तो अगासुर जो है देख रहा था कि सब लोग अंदर जा रहे हैं, तो उनको वो समझ में आ गया कि उनका जो प्लान है, उनका जो योजना है वो काम कर रहा है। लेकिन वो कृष्ण के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन कृष्ण अभी तक जो है अंदर प्रवेश नहीं किया था, इसलिए उन्होंने अपना मुंह को बंद नहीं किया। तो कृष्ण ने देखा कि सब लोग जो है एक एक करके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण परमात्मा है, तो फिर अगासुर के हृदय में या मन में क्या चल रहा है वो उनको मालूम था। तो कृष्ण चाहते थे कि उनको रोक दे, लेकिन तब तक जो है एक एक करके जो है प्रवेश करना आरंभ कर दिया, और कृष्ण ने देखा कि ये बहुत ही खुश है। सब जो ग्वाल बाल है बहुत ही खुशी से जो अंदर जा रहे थे, इसलिए कृष्ण ने सोचा इनकी खुशी में जो है कोई बाधा नहीं आना चाहिए, इसलिए जो है खड़े हो गए। फिर अभी क्या करने का समझ में नहीं आया। इस प्रकार से जो है कृष्ण लीला कर रहे थे। फिर सब लोग जो है अंदर चले गए, केवल कृष्ण ही उधर रुका था, और अगासुर भी उनका ही प्रतीक्षा कर रहा था। अभी कृष्ण ने सोचा अभी मेरे मित्रों को बचाना भी है, तो फिर मुझे अंदर प्रवेश करना ही पड़ेगा। फिर कृष्ण भी जो है अंदर जाना आरंभ कर दिया। तो जैसे कृष्ण अंदर उसके जो गुफा जैसा उसका जो मुंह था उस तरफ वो जा रहे थे, तभी देवता भी ऊपर से देख रहे थे क्या चल रहा है करके। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि कृष्ण जो है अंदर जा रहे हैं, तो उनको लगा कि अभी जो है कृष्ण बचने वाले नहीं है, तो इसीलिए जो है बहुत भयभीत हो गए। फिर तभी वो इस लीला देख रहे थे, अचानक जो है बादलों के पीछे छुप के देखना आरंभ कर दिया। क्योंकि अगर कृष्ण मर गया, फिर बाद में अगासुर ने देखा कि हम लोग सब देख रहे थे, फिर वो हमारे ऊपर क्रोधित होके हमको क्या करेगा मालूम नहीं। इस प्रकार से जो है उनका वो विचार था। लेकिन बाकी कंस और अन्य जो असुर थे वो बहुत खुश हो गए कि चलो अभी जो है कृष्ण अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो फिर कृष्ण नहीं बचेंगे, फिर वो इस प्रकार खुश हो गए। तो जैसे कृष्ण प्रवेश कर ही रहे थे, अभी तक मुंह पूरा बंद नहीं हुआ था, तभी जो है कृष्ण को कुछ सुनाई दे रहा था। देवता लोग जो है छिप के जो है वो जोर जोर से जो है अलग अलग प्रकार के भयभीत होके जो है वो चित्कार कर रहे थे। वो चीत्कार का तो ध्वनि है कृष्ण के कर्ण पटल पे आया, तो फिर कृष्ण पे समझ में आ गया कि ये लोग बहुत ही भयभीत हो गए। तो इसलिए इनको जो है थोड़ा भय से मुक्त करने के लिए कृष्ण ने सोचा कि कुछ करना है। लेकिन जैसे कृष्ण अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने देख लिया कि जैसे उनके मित्र अंदर चले गए, उधर अंदर इतना दुर्गंध था, इतना दुर्गंध था, तो उस दुर्गंध की वजह से जो है सब लोग जो है मृत जैसे हो गए थे। बाद में कृष्ण ने सोचा भी क्या करना है, तो तुरंत उन्होंने देखा कि अचानक जो है मुंह बंद हो गया। तो अगासुर बहुत खुश था। लेकिन कृष्ण का जो कांति जो है इतना तेजोमय था, तो उसी से जो है
थोड़ा गर्मी अंदर महसूस होना चालू हो गया अगासुर को। फिर कृष्ण जो है जिस प्रकार से इन्होंने कृष्ण के सामने अपना महिमा सिद्धि यानी कि बड़ा विशाल होने का सिद्धि दिखाया था, लेकिन कृष्ण तो योगेश्वर है, सभी प्रकार के सिद्धि के जो है वो ईश्वर वही है। तो कृष्ण ने भी जो अपना महिमा सिद्धि दिखाना आरंभ कर दिया, वो बड़े होना आरंभ कर दिया। इतने बड़े होने लगे तो फिर जो अगासुर का जो आंखें थे वो जो है पूरा घूमने लगे, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। उसका जो कंठ है, कंठ में जो है वो हवा जो है वो रुकना आरंभ हो गया। उसको अभी ऐसा लग रहा था कि अभी मैं मरने ही वाला हूँ। तो अचानक उन्होंने देखा उसका जो प्राण जो है वो, उसका जो सर है, सर से जो है सर को फाड़ के बाहर निकल गया। फिर वो एक ज्योति के रूप में था, फिर वो केवल इंतजार कर रहा था। तो कृष्ण ने जैसे देखा कि अभी इसका प्राण वायु चला गया है, तो फिर बाद में जो उसका मुंह को खोल दिया गया। बाद में कृष्ण सब अपने जो ग्वाल बाल जो मृत प्राय हो गए थे उनके ऊपर अपना कृपामय दृष्टिपात किया। तो कृष्ण का कृपामय दृष्टिपात से जो है वो सब जो है फिर से जो अचेत थे वो सचेत हो गए। फिर बाद में सब लोगों को वो लेके बाहर आ गए। और इधर जो है अगासुर का जो जो आत्मा है एक ज्योति के रूप में वो इंतजार कर रहा था। और जैसे कृष्ण उधर आ गए तो फिर कृष्ण के शरीर में वो प्रवेश कर दिया। ये देख के जो देवता बहुत ही हैरान रह गए, इस प्रकार का ये असुर। हाँ, इसने जो है कुछ भक्ति नहीं किया था, लेकिन फिर भी जो है कृष्ण ने उसको जो है अपने शरीर में प्रवेश करने दिया, यानी कि उसको सायुज्य मुक्ति दी। तो इस प्रकार क्यों हो गया, हमारे आचार्य बताते हैं क्योंकि ठीक है अगासुर जो है उनके मित्रों को जो है निगल लिया था, उनको मृतप्राय कर दिया था, लेकिन उनको खुशी भी दिया था उन्होंने। ये कृष्ण ने देखा, ये व्यक्ति ने जो है ठीक है कुछ तो अच्छा ही किया है, तो इसीलिए जो है वो भी खुश हो गए, फिर उसको जो है मुक्त कर दिया। क्योंकि अंत में कृष्ण जो है भावग्राही जनार्दन है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जब ये जीवित था कौन अगासुर, तभी भी उन्होंने उनके ग्वाल मित्रों को जो आनंद दिया। इतना ही नहीं, मरने के बाद भी जो है उसका वो जो स्केलेटन था तो उसमें भी जो है बच्चे लोग आके उधर खेलते रहते थे। इस प्रकार से जो है इन्होंने एक प्रकार का आनंद जो है उन्होंने दिया ग्वाल वालों को। तो इसीलिए जो है कृष्ण ने उनको मुक्त कर दिया, फिर उनको जो है सायुज्य मुक्ति जो है वो उनको वो दे दिया। फिर बाद में जो है देवता लोग बहुत ही आनंदित होके नृत्य करने लगे, कृष्ण के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। और यहाँ तक ये जो आवाज था देवताओं का वो ब्रह्म लोक तक पहुंच गए। तो ब्रह्मा जी जो है बैठे हुए थे अपने कमल पे, अचानक उनको ऐसा सुनाई दिया कि नीचे कुछ तो कोलाहलपूर्ण जो है शब्द आ रहा है। तो अचानक क्या हो गया देखने के लिए वो आए नीचे। फिर बाद में उनको समझ में आ गया कि कृष्ण जो है अभी अगासुर नाम का जो है बालक को उन्होंने मार दिया है। तो जैसे उन्होंने देखा तो बहुत ही जो है वो आश्चर्यचकित हो गए, इस प्रकार छोटा बालक जो है वो ऐसा कैसे ये कर सकता है करके। फिर बाद में जो है सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हालांकि ये जो घटना जो है, ये घटना जो है कृष्ण का बाल्यावस्था में हो गया। यानी कि कृष्ण जो है लगभग 4 साल और 4 महीने के थे तभी हो गया, क्योंकि 5 साल तक जो है बाल्यावस्था होता है। लेकिन आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इनका 4 साल और 4 महीने में ये लीला हो गया। लेकिन ग्वाल वाल जो है इसको 1 साल के बाद, यानी कि जब वो 5 साल से बड़े हो गए, यानी कि वो पौगंड में आ गए, यानी कि 5 साल और 4 महीने के थे, तभी जो है इसको अपने माता पिता को बोला। तो परीक्षित महाराज को समझ में नहीं आया ये कथा उनको बोलने के लिए 1 साल क्यों लग गए, तो बीच में क्या हो गया 1 साल का। इस प्रकार के जो है उनके मन में जो है अलग अलग प्रकार के विचार आने लगे। तो तभी जो है वो अ, सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। तो सामान्यतः भी हमने देखा कि जिस दिन जो है घटना हो गई, वो घटना का विवरण जो है उसी दिन वो लोग देते थे, लेकिन 1 साल के बाद क्यों दिया। तो बीच में जो है एक बहुत ही अनोखा अलग प्रकार का जो है लीला हो गया। तो उसके कारण जो है 1 साल लग गया। और वो लीला क्या है, वो लीला का रहस्य क्या है, उसको जो है आप कल जो है आप इसके बारे में अगले जो 2 अध्याय है, अध्याय 13 और 14, उसमें जो उसका वर्णन होगा। अभी आगे जो अध्याय 13 है वो भी जो एक विशेष प्रकार का है, क्योंकि अगला जो 13वां अध्याय है वो श्रील प्रभुपाद जी का आखिरी भाषांतर किया हुआ अध्याय है। उसके बाद 14वें अध्याय से प्रभुपाद जी के जो शिष्य है उन्होंने ये जो है पूरा भाषांतर किया है। यानी कि कल आपका जो 13वां अध्याय है वो भक्ति वेदांत परपोर्ट का जो है आखिरी अध्याय है। इस प्रकार से जो है वो भी एक प्रकार का विशेष है। तो ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी।
वेरी वंडरफुल लेक्चर। जैसे आपने कई सारे वंडरफुल पॉइंट दिए, जैसे आपने कहा कि जो वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस को वात्सल्य रस ही काट सकता है? सख्य रस उसको नहीं काट सकता, क्योंकि सख्य रस जो है वो वात्सल्य रस से नीचे होता है। और फर्स्ट टाइम में जाना कि ये छठी करा का मतलब क्या है। छठी करा जाते तो थे, बट वो जो सकटा मतलब सकट से जो है छठी करा हुआ है, तो ये भी फर्स्ट टाइम आपने मैं सुना। और जैसे आपने कहा कि कल जो है प्रभुपाद जी का लास्ट पर्पट रहेगा, तो यस ये प्रभु। भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे प्रभु जी का। एक बार जोर से महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु हरि जी। बोल प्रभु। वो आपको इनवाइट करते हैं, कभी आप गया धाम में आइए। और यस प्रभु जी, जरूर। मैं तो आया था एक बार ब्रजराज प्रिया प्रभु से, लेकिन अभी अगली बार आपके काम के लिए आऊंगा। यस यस, प्लीज प्लीज हाँ। प्लीज। यस प्रभु जी, यस। थैंक यू प्रभु। हरि बोल। हरे जगत गुरु पाद की जय, श्रीमान जय। चैतन्य जय, कृष्ण हरे कथा कृष्ण। महा जय।